हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स। मैं हूं आपका होस्ट बेसिक। ओके, जैसा कि लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस निकाले थे, ठीक है ना। ओके, और आज भी क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में अपन ट्राई करें फिनिश हो जाए। वैसे मुश्किल है, लेकिन एक क्लास और लगेगा, दो क्लास फिनिश हो जाएगी। एंड दैट्स फॉर संडे विल बी क्वांटिटेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कितना क्वेश्चन देखो, the function f of x equal to x square minus 1 into modulus x square minus 3x plus 2, ठीक है ना, प्लस cos mod x is not differentiable, is not differentiable at a x equal to -1, b 0, c 1 and d 2, ठीक है ना। बताना कोशिश करें, राइट। ओके, तो ट्राई करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है, सुनो एक बार, इसको डिस्कस कर लें। cos मॉडुलस x, क्योंकि बाकी सब अलजेब्रिक फंक्शन है, एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये जो प्लस है प्लस है, ये कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक, बाकी सब अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक तो वो भी कैसे पॉलिनोमियल। तो पहले इसको डिस्कस करो। देखो यहां से cos x का कैसा आता है, चलता ही आता है, ठीक है ना। अच्छा, x इक्वल टू 0 बोल रहा है, अगर x पॉजिटिव तो मॉडुलस x इक्वल टू x आएगा, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, जो पॉजिटिव ग्राफ है वो ये होगा। लेकिन x नेगेटिव है तब भी तो मॉडुलस x पॉजिटिव होगा, राइट है। तो मॉडुलस x का ग्राफ बना रहा हूं, तब फिर कैसा है, जैसा ये ग्राफ है वैसा हो, राइट है कि नहीं। ये किसका आ गया, cos mod x। अब आइडिया लग गया तुम्हें, cos x इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहां से आइडिया है, cos mod x इज डिफरेंशिएबल for all x belongs to r। Is that clear? मैंने इसमें कोई डाउट नहीं है। हम डाउट जो उधर है, इसका कोई डाउट नहीं है, क्वांटिटी है ऑलवेज डिफरेंशिएबल। अब जो डाउट है वो है क्वांटिटी का, लेकिन साथ में क्या दे दिया है, मॉडुलस। डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूं, इतना आइडिया हो चुका है। देखो ध्यान से, अब सुनना मेरी बात, मैं क्या करने की कोशिश करूंगा। f of x इक्वल टू, सुनो, x स्क्वायर माइनस 1 इनटू, यहां देखो x माइनस 1 इनटू x माइनस 2, इसके मॉडुलस फैक्टर ये आएंगे, प्लस cos mod x। अब ध्यान से देखना, f of x इक्वल टू, पहला केस, अगर x लेस देन 1, सुनो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा आता है, ये ना 1 ये ना 2, दो फैक्टर में इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर x लेस देन 1 तो क्वाड्रेटिक कैसा है, पॉजिटिव। और अगर 1 से 2 तो कैसा, नेगेटिव। और अगर 2 से ग्रेटर तो कैसा, पॉजिटिव। मैंने बोला x लेस देन 1 तो कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 1 इनटू x माइनस 1 इनटू x माइनस 2। इज दैट क्लियर? प्लस ऑफ cos x, इस केस में मॉडुलस x और x इक्वल टू cos mod x का ग्राफ सेम ही आ रहा है। कैसे x क्यों, क्योंकि हमें किस पर चेक करना है,
कोई दिक्कत होगी? और यही ग्राफ किसका होता है? cos x का। cos mod x, cos x का ग्राफ सेम ही आता है, राइट है कि नहीं? तो ये केस आ गया x लेस देन 1। अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन 2 इधर आओ, इस केस में कैसा आ गया? नेगेटिव। अच्छा यहाँ लेस देन इक्वल टू कर लेना, राइट है कि नहीं? समझ में आया क्यों कर रहा हूँ लेस देन और इक्वल टू? क्योंकि लेस देन और इक्वल टू मतलब अगर इक्वल टू 0 भी होता है तब भी मॉडुलस पॉजिटिव रहता है। इसको हटा देना, लेस देन ग्रेटर देन लेस देन। तो इस केस में कंप्लीट कैसा है? नेगेटिव। ये नेगेटिव तो नेगेटिव माइनस का होगा स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस ये तो ऐसी चीज आएगा। थर्ड केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पॉजिटिव, सेम ही केस x स्क्वायर माइनस 1 इनटू x माइनस 1 इनटू x माइनस 2 प्लस cos x। इज दैट क्लियर? रेडी? ठीक है सर। अब देखो कहां बचेगा ना? -1 0 और 1, रेडी? थोड़ा इसको रख दो, f ऑफ x को थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं। अरे ध्यान दो, ये मतलब अंदर वाला पार्ट की, रेडी? तो मल्टीप्लाई कर दो, f ऑफ x इक्वल टू एक बार इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना है। सुनो, x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब, ठीक है ना? माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2, यही आएगा नंबर। अभी मॉडुलस नहीं है, ठीक है? तो यहां से f ऑफ x इक्वल टू माइनस नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट हुआ कितना है? ये मतलब ये, तो कितना x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस 2 प्लस cos x, कंडीशन x लेस देन 1 और इक्वल टू, रेडी? कोई दिक्कत? अब इसको भले को ड्रॉप कर दो, अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, रेडी? नेक्स्ट, अगर x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 तो इसके सामने नेगेटिव आ जाएगा, दैट मींस माइनस x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x क्यूब आएगा, ठीक है ना? माइनस 3x प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ cos mod x, ठीक है ना? cos mod x हटा दो, ये x करेंगे, रटेगी? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पे चेक करो, एज इट इज ये 4 3x क्यूब x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस cos x। समझ में आ गई बात? रेडी? अब आ जाओ, इसको मैं रख देता हूं पहला ऑप्शन, डिफरेंशियल बताना है कि x इक्वल टू माइनस 1 का डिफरेंशियल होगा, तो आपको मैं क्या निकालने पड़ेंगे? f डैश x निकालो, f डैश x ये कितना? 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3 और ये कितना? माइनस 9x। अच्छा, इसका 0 हो गया ना? याद रखो, माइनस 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस 9x। यहाँ पता है समझ में आया? x लेस देन इक्वल टू 1 for this case greater than 1 less than 2, am I right or wrong? Similar case 4x cube minus 9x square plus 2x minus 3 minus 9x, right again? x equal to minus 1, f dash minus 1 कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो ये तो सबके लिए डिफरेंशियल आएगा। x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए तो माइनस 1 के लिए ये डेफिनेशन देगा ना, तो ये फंक्शनल डिफरेंशियल आएगा। इस पर तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री, देखो
ये कैसा डिफरेंशियल और ये कैसा डिफरेंशियल, डिफरेंशियल प्लस डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, ठीक है ना। तो x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए हमेशा कैसा डिफरेंशियल, तो उसको तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं, हमें तो पता है नॉन डिफरेंशियल। नॉन डिफरेंशियल सर जीरो, मैंने कहा जीरो पर भी सेटिस्फाइड है कि नहीं, जीरो पर भी सेटिस्फाइड है। और सर एट x इक्वल टू 1 यहां चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि LHS और इक्वल टू में सेटिस्फाइड है, राइट है कि नहीं। तो यहां पे निकाल दो लिमिट x टेंड्स टू 1 f डैश 1, समझ पाए क्या कर रहा हूं, क्योंकि f डैश आ गया, अपने डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि f डैश x की डेफिनेशन निकाल दी ऑलरेडी, डिफाइन कर दी, अपना सीधा इसकी लिमिट निकालनी है। और लिमिट LHS और RHS दोनों ही पूरा आ जाएगा, तो फंक्शन क्या है डिफरेंशियल। ध्यान रखना नॉट x इक्वल टू, x इक्वल टू में कंटिन्यूटी चेक नहीं कर रहा इसमें, मैं इससे क्या करूं डिफरेंशियल। अब फंक्शन ऑलरेडी मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है, तब मुझे इसकी ओनली लिमिट चेक करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो 0 और -1 पर मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, वो तो तुम्हें देख गया। अब 1 पे चेक करने की जरूरत है, तो मैं इधर करता हूं, ठीक है ना, इधर थोड़ा स्पेस कम है, यहां पे ऊपर कर देता हूं, ये तो मैं समझ में आ गया ना मैंने क्या किया है। तो लिखो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h, हाँ भाई ये वाला ये 4 इंटू 1 माइनस h का होल क्यूब माइनस 9 इंटू 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस h प्लस 3 माइनस साइन 1 माइनस h, वैल्यू पुट करो h, ये कितना आ गया 4, h से 0 4 माइनस 9 प्लस 2 प्लस 3 माइनस साइन 1, हाँ जी 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 माइनस 0, कितना आ गया माइनस साइन 1। इज दैट क्लियर, रेडी। LHS कितना आ गया -1, ओके नेक्स्ट। अब LHS की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h, 1 प्लस h के लिए f डैश x, तो -4 इंटू 1 प्लस h का होल क्यूब प्लस 9 इंटू 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस h माइनस 3 और माइनस साइन 1 प्लस h, वैल्यू पुट कर दो h की, ये कितना -4 प्लस ऑफ 9 माइनस ऑफ 2 माइनस 3 माइनस साइन 1, ये 0 अगर कितना आ गया माइनस साइन। तो तुम क्या बोलोगे एट x इक्वल टू 1 फंक्शन कैसा डिफरेंशियल, बिकॉज़ l यहां से बदल के n f डैश 1 इज इक्वल टू r f डैश 1 इक्वल टू माइनस साइन 0 1 और माइनस 1 पर फंक्शन कैसा डिफरेंशियल। अब 2 पर तुम चेक कर लेना, इसके डेफिनेशन देगा, ठीक है ना, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, वैसे 2 पर क्या आएगा नॉन डिफरेंशियल, ओके। तो मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं, यू कैन इजीली चेक दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, नथिंग इज इन दिस क्वेश्चन, सिमिलर केस बस डिजिट चेंज करना है इसमें, राइट है कि नहीं। In next class, the topic differentiability will finish. After that, we will start inverse trigonometric function. After that, we will start differentiation. Okay? क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से भी डिफरेंशिएशन करने वाले हो, राइट है नहीं, तो वहां तुम फंस जाओगे। तो पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए, तब जाकर तुम कर पाओगे। देखो ये क्वेश्चन और देखो समझदार से सुनना मेरी बात। द फंक्शन द नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्वेश्चन को समझ के चलना बस, ठीक है ना, सिंपल है। इन open 1 to 3, in open 1 to 3 where f of x is equal to a raised to the power greatest Indian part of x square, right? Bracket comma a greater than 1, ठीक है ना, is not differentiable
तो यहाँ ए पहला 0, बी 3, सी 5, डी 7। देखो कई बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, जबकि एक्चुअल में ये है हुआ ओनली डराने के लिए, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ट्राई करो एक बार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बैठेगी बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। तुम्हें सिर्फ पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट फंक्शन का है, बैठेगी। अच्छा तुम्हें इतना तो पता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट फंक्शन ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। डिसकंटिन्यूअस तो होता है ना, और जहां डिसकंटिन्यूअस वहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, डिफरेंशियल तो होगा ही नहीं। डिफरेंशियल फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, बट कंटिन्यूअस फंक्शन मे बी डिफरेंशियल एंड मे नॉट बी डिफरेंशियल। इज दैट क्लियर? तो ये फंक्शन जो है हमेशा कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा, इंटीजर्स पर। और इंटीजर्स कहां का है देखना मेरे, एक्स पर 1 ले सकता हूं क्या, नहीं ले सकता, ओपन इंटरवल। इंटीजर कहां का है सर, √2 आएगा क्या, √2 इसमें लाई कर रहे हैं ना सर, √3 राइट और इज दैट क्लियर? √3 इसमें लाई कर रहे हैं, इसका रूट ऑफ √3 1.732 सर 2 लाई कर रहा है 1 2 3 सर कितना हो गया √3, ये कितना होगा √4, कैसे लिखना तुम्हें दिक्कत नहीं, √4 का इसका रूट 2 होता है। नेक्स्ट √5 2 से ग्रेटर होगा लेकिन लेस देन 3 होगा, 3 का इसका रूट कितना, 9 का इसका रूट कितना होता है 3, तो कहां तक जाओ, √6 √7 √8, क्या 9 ले सकता हूं, नहीं ले सकता। यहां पर लिख सकता हूं these point at these points x square will be integers, am I right? So greatest integral part of x square कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। और जहां डिसकंटिन्यूअस मिल गया वहां पर कैसा, नॉन डिफरेंशियल, तो साथ में क्या लिखो, नॉन डिफरेंशियल। इज दैट क्लियर? तो नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे था इसमें, कितने पूछे थे नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है क्या, नथिंग इज इन दिस क्वेश्चन। नंबर ऑफ पॉइंट x = 1 2 3 4 5 6 7, जो ऑप्शन इज करेक्ट डी। इज दैट क्लियर? बैठेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन सुनना, क्या बोल रहा है, सुनो। Let f and g be differential functions, be differential functions, be differential functions satisfying g dash a is equal to 2, g dash a equal to 2 and g of a equal to b। और एक बात बोलिए, and f of g यानी कंपोजिट ऑफ g एंड f, I को बनाते हो आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना। then f dash b is equal to a 2 b 2/3 c 1/2 and d none। ठीक है ना, समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा है? जिसको इसके बारे में पता है ना वही क्वेश्चन कर देते हैं, अदरवाइज बैठे सिंपल एक लाइन क्वेश्चन है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, y = x, f(x) = x
इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन, सिंपल। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या करें, ये f g ऑफ x इक्वल टू x, आइडेंटिटी बोला है, डोमेन बोला नहीं है, डोमेन में क्या बोलूंगा, दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। एम आई राइट ऑफ, इज दैट क्लियर? राइट है नहीं? पूछा क्या है प्लस बी, सो वी नीड टू डिराइव, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। तो कर दो f डैश g ऑफ x इनटू g डैश x इक्वल टू कितना 1, इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो यहां से देखो f डैश g ऑफ x कितना 1 by g डैश x, इज दैट क्लियर? सुनो पूछा क्या है f डैश b, अब देखो x की वैल्यू अगर मैं a पुट कर दूं तो g ऑफ a कितना b, तो x इक्वल टू, तो ये कितना हो गया, g ऑफ a इज b, 1 by g डैश a एंड g डैश a इज 2, सो f डैश a कितना आ गया 1 by 2, इज दैट क्लियर? नेचुरल आंसर जिसका 1 by 2, सी ऑप्शन इज करेक्ट। राइट है कि नहीं? सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्लियर हो गया? नेक्स्ट in the function, if the function f of x equal to greatest in the f order x minus 2 by 2 का होल टू by a into sin x minus 2 plus of a into cos x minus 2, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख लेना, वेयर पता है ना तुम्हें, कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं, आइडिया हो जाता है, ठीक है ना। देखा जब तक कुछ नहीं बोले एग्जाम क्या है तब तक दिस इज अ नॉर्मल ब्रैकेट, ओके। कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशियल and differentiable in 4 to 6, then a belongs to 8 to 64, b A belongs to 0 to 8, C A belongs to 64 to infinity, and D none. क्या बोला है उसने, समझ? फंक्शन कैसा है, डिफरेंशियल, कंटीन्यूअस भी है, राइट है कि नहीं? ये वाला फंक्शन, तो ये क्या बताना तुम्हें, किस ए की वैल्यू क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, ट्रिगोनोमेट्रिक cos x ऑलवेज डिफरेंशिएबल एंड कंटीन्यूअस, राइट है कि नहीं? सबको पता है, इफ वी मल्टीप्लाई द फिक्स क्वांटिटी देन इट इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमिलर केस कोई नहीं। बात किसकी करनी है, इसकी। अब ध्यान से देखो, इसको मैं ऑप्शन पर रख कर देगा, ठीक है ना। अच्छा देखो x कहां से कहां तक है, x वैल्यू 4 to 6, x greater than 4 less than 6, ये ऑप्शन बोले। x minus 2 greater than 2 less than 2, x minus 2 का होल क्यूब greater than 8 less than 64,
इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा सर अब एक काम करो, अब मैं इस ऑप्शन को बढ़ा दूं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर तुम्हें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना? ये तो क्या कंटीन्यूअस में डिफरेंशियल भी जो कुछ दिक्कत है वो देखिए, अब इसको हटा देता हूं, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, डिवाइड में क्या करना है, x माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइड बाई u ग्रेटर देन 8 बाई u लेस देन 64 बाई 2, ठीक है? अब मुझे एक बात बताना, जैसे ही तुम्हारी वैल्यू इतने से कम आ गई तो ग्रेटेस्ट इंडियन पार्ट चेंज होगा क्या? ग्रेटेस्ट इंडियन पार्ट तो चेंज ही होगा ना। सीरीज बात देखो, a की वैल्यू कितना क्या लेनी है 64 टू सॉरी x की वैल्यू से बोला है 4 टू 6, कुछ भी रखो 4 टू 6 रखो, राइट है कि? अब लेकिन a की वैल्यू कितनी रखूं, क्योंकि a की वैल्यू मुझे इतनी रखनी है कि ये फंक्शन कैसा रहे कांस्टेंट, ये फंक्शन कैसा रहे कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशियल है, और ये भी कैसा डिफरेंशियल, तो एक बात को क्या ये को ये ले सकता हूं, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 64, जैसे मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू 64 लिया, सुनो मैंने कैसे, यहां से देखो, a को तुमने ग्रेटर देन इक्वल टू 64 लिया, तो देखो ध्यान से 8 बाई 64, पहले मैं ग्रेट इक्वल की बात कर रहा हूं, लेस x माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइड बाई a, सुनना, लेस देन 64 बाई 8, सारे एक बात बताओ 64 बाई 6, कोई वैल्यू, ये तो फ्रैक्शन आ गई और 1 से लेस है तो फ्रैक्शन को ग्रेटर नहीं रखना, वो 0, समझ में आ गया? और अगर 64 से ग्रेटर लिया तब तो ग्रेटेस्ट नंबर 0 हो गई हो, कोई दिक्कत होगी क्या? तो मैं बोल सकता हूं यहां से देन डिवाइड बाई इक्वल टू कितना 0, ये तो कब है मिनिमम वैल्यू 64 लेना था, लेकिन अगर तुमने ग्रेटर ले लिया तब तो सब ऑब्लिक होगा, 0 से प्लस 0 ही जाएगा, कम तो जा नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव है, राइट है कि नहीं? तो यानी कि इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू पार्ट करना होगा 0 एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं, फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं, तो 0 और इनटू लेने थे, तो ये पूरा कितना 0 बच गया क्या 0, तो क्या a की किसी वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट ये डिफरेंशियल नहीं है, डिफरेंशियल भी है कंटीन्यूअस है, तो यानी कि a का ऑप्शन क्या हो गया, a बिलोंग्स टू 64 टू 8, 64 टू 8 डिग्री सॉरी, अब तुम बोल रहे हो सर a की वैल्यू अगर 64 से लेस ले लो, a की वैल्यू 64 से लेस ले लो, तो तुमने 64 से लेस ले लिया, जैसे तुमने मान लो 63 ले लिया, सुनना भैया, तो सर a बाई लेस 63, ठीक है ना? x माइनस 2 डिवाइड बाई सर यहां तक तो ठीक है, 63 बाई 63 यहां तक वैल्यू कितनी आएगी 0, लेकिन 64 भी तो आएगा, 64 बाई 63 हुआ तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा, अब चेंज हुआ कि वेरिएशन आया कि नहीं, then in this case I will say that function is discontinuous as well as differentiable, okay? So the value of a must be like between 64 to infinity, okay? Is that clear? Next question, next इसको मैं रफ कर दूं, अब लिखना नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी इन अ सेट, डिफरेंशिएबिलिटी इन अ सेट, नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी इन अ सेट, ठीक है ना? एक सेट में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो एक सेट में चेक कैसे करोगे, सुनो देखो ध्यान से, डिफरेंशिएबिलिटी सेट में मतलब देखो, इफ अ फंक्शन इन ओपन इंटरवल a to b, मैं ओपन इंटरवल a to b कर रहा हूं, a function in open interval a to b will be differentiable
if function f is differentiable at each point in open a to b, हर एक पॉइंट पे क्या होना पड़ेगा डिफरेंशियल। अगर किसी एक पॉइंट पर डिफरेंस नॉन डिफरेंशियल हुआ ना तो फंक्शन ओपन इंटरवल a to b में डिफरेंशियल होगा। फॉर लाइक सपोज ये x इक्वल टू और मुझे x इक्वल टू a से b के लिए डिफाइन करना है। x इक्वल टू क्या इस केस में फंक्शन डिफरेंशियल यानी क्या है, ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना दिस इज नॉट अ कॉर्नर पॉइंट, राइट है नहीं, कॉर्नर पॉइंट अलग टाइप का होता है। तो ये क्या है, x बिलोंग्स टू a टू b, fx कैसा है डिफरेंशियल, ठीक है ना। लेकिन अगर ये फंक्शन ऐसे होता, सुनना रहेगा, x equal to a, x equal to b, now this is not differentiable, continuous है but it is continuous but not differentiable, okay, ओपन में ले रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत होगी। अच्छा हाँ, इस इंटरवल को डिफाइन कर रहे हो तो इस इंटरवल फंक्शन डिफाइन भी होना चाहिए। तो डिफाइन बोलेगा वो इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल a to b, यहां लिखना साइड पे लिखा है इससे पहले इफ अ फंक्शन डिफाइंड in open interval a to b, then function in a to b will be differentiable if function f is differentiable at each point in open a to b, is that clear, ठीक है ना। नेक्स्ट ये तो अभी ओपन इंटरवल का, ओपन इंटरवल आगे सेट ही दोगे, रटेगी इंटरवल क्या होगा, सारी वैल्यूज कंप्लीट करके कोई वैल्यू में इंक्लूड नहीं की, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट को थोड़ा समझो। इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड, अ फंक्शन f इज डिफाइंड इन क्लोज a to b, ठीक है ना, देन फंक्शन f will be differentiable, in close a to b if condition देखना, if f is differentiable in open a to b, ओपन ए टू बी बोल दिया मतलब ओपन ए टू बी में ईच पॉइंट पर डिफरेंशियल है, ठीक है ना। इससे पहले वाला पॉइंट काउंट हो गया, एंड अभी खाली कर दिया, एंड सुनना है, एंड लिमिट एक्स टेंड ए प्लस, समझ में आ गया ना, डेल्टा ले सकते हैं एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय a plus h minus, is that clear, is equal to limit x tends to b minus h f of b minus h minus f of b divided by b minus h minus h, is that clear। तो यानी कि क्लोज इंटरवल में कोई फंक्शन कंटीन्यूअस डिफरेंशियल होता है तो कंटीन्यूअस होगा, वैसी बात अगर क्लोज इंटरवल में कोई फंक्शन कंटीन्यूअस सॉरी डिफरेंशियल है तो उसको ओपन इंटरवल में होना पड़ेगा। ओपन इंटरवल मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट इन ओपन इंटरवल a to b एंड एट द एंड पॉइंट राइट एंड पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड पॉइंट पर
राइट हैंड डेरिवेटिव एट राइट हैंड लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव at right hand point, ठीक है ना? ओके, तो ये लोग समझ में आ गया उसमें रख कर एकदम, ठीक है ना? ओके, ये क्या होगा? डिफरेंशिएबिलिटी की सेट हमने डिस्कस कर लिया है। इसकी वजह से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसे कहते हैं समझ में आ जाए अच्छे से। नेक्स्ट लिखना डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ differentiability of f of x equal to sin inverse 2x divided by 1 plus x square। हालांकि तुम इसको देखो बहुत इजी मेथड होता है इसका फॉर्मूला होता है 2 tan inverse x की पावर, लेकिन वो अभी तुम्हारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं पता तो मैं उसको अभी नहीं यूज करूंगा, ठीक है ना? तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं सिंपल एक ही मेथड यूज करूंगा इसके लिए, ठीक है ना? देखो क्या करूंगा, पहले मैं एड्रेस निकाल लेता हूं। dx of sin inverse x जान करना आई होप सबको पता होगा 1/√1 - x रेड अगेन और x लेस देन 1 सॉरी ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। ओके, यहां से एड्रेस x कितना आएगा 1/√1 - 2x/1 plus x स्क्वायर का होल स्क्वायर रेड अगेन इनटू नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस कैसे u by u मेथड कैसे पहले इसका डेरिवेटिव 2 into 1 plus x माइनस अब इसका डेरिवेटिव 2x into 2x डिवाइड बाय, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट f dash x देखो एलसीएम लूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा 1 plus x स्क्वायर ओनली स्क्वायर रूट से पावर आएगा पावर 2 हटेगा नीचे देखो ये इधर आएगा 1 plus x स्क्वायर plus x raised to power 4 plus 2x स्क्वायर, ठीक है ना? माइनस 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इनटू इधर देखो ये 2 यहां से 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर रेज़ टू पावर 4 सॉरी 2 है पावर 4 कैसे समझ में आ रहा है? एक का एक से क्या, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अब मैं ऊपर रख कर देता हूं f dash x 2 into 1 minus x square 2 into 1 minus x square डिवाइड बाय ये कितना है इसका रूट
1 प्लस एक्स टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, देखो, और ये इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बैठेगी कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, तो मैं इसको लिख दूं यहाँ पे x 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू मॉडुलस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखूंगा, इसका रूट का मॉडुलस हो जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? अब मैं इसको रफ कर दूं, अब ध्यान से देखो, अब तुम बोल रहे हो से देखो ये और ये कर सकते हैं, सही बोल रहे हो ना? अरे मत करना ऐसा, कट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तब इसका वैल्यू माइनस है, और अगर पॉजिटिव होगा तब 1 आएगा, बैठेगी? कोई दिक्कत होगी? तो 1 और प्लस माइनस कौन बताएगा? एक्स स्क्वायर कहाँ लेस होगा, कहाँ होगा, यहाँ से। अगर x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया तो ध्यान से देखो, ये नीचे हालांकि कटेगा लेकिन डिनोमिनेटर 0 तो बनेगा, 0 बाई 0 कौन बनेगी नहीं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ fx is not differentiable at x equal to fx is non differentiable ठीक है ना? इज दैट क्लियर? रटेगी नहीं? समझ में आ गई बात? क्या क्लियर है? तो यानी कि इंटरवल की बात करूं तो ऑल एक्सपोनेंट्स टू आर की डिफरेंशियल बट नॉट माइनस 1, तो मैं बोलूंगा fx इज डिफरेंशियल फॉर ऑल x belongs to r माइनस इन दो पॉइंट पर आओ -1 1, इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो इंटरवल की बात करो ओनली कंप्लीट r में हमारा फंक्शन डिफरेंशियल नहीं, दो पॉइंट को मिलकर क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ओके? समझ में आ गया? अच्छा दूसरा केस, इसको अल्टरनेट मेथड से कैसे करेंगे, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है ना? देखो f of x कितना है, sin इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिखता हूं tan इनवर्स 2x, लेकिन tan इनवर्स 2x हमेशा नहीं होता, tan इनवर्स 2x कब आएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू -5/2 एंड लेस देन इक्वल टू 5/2, इस केस में कितना आएगा 2 tan इनवर्स x, लेकिन अगर x लेस देन -5/2 तब कितना आएगा? मैंने कहा -5 -2 tan इनवर्स x, और अगर x ग्रेटर देन पाई तो कितना आएगा, बोलो भाई? 5/2, इस केस में पाई -2 tan इनवर्स x, ठीक है ना? अब डिस्कस कर लेना तुम, बैठेंगे ये होता है एक्चुअल में tan इनवर्स 2x बनना, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, सॉरी रहेगा, तो यहाँ पर नॉन डिफरेंशियल आएगा, इस केस में 0 यहाँ पर आएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए -1 करना, इसी में आएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट let denotes the greatest real function, the greatest integer function, the greatest integer function, right again, and f of x equal to greatest integer part of tan square x, right again, then बताना है चौक से कर a लिमिट x टेंड्स टू 0
f of x doesn't exist b fx is discontinuous at x equal to 0 c fx is not differentiable at x equal to 0 is not differentiable at x equal to 0 and final one d at dash equal to 1 बताया मैं चीज कर ठीक है इसे समझ में आ गया होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन अजी लिमिट x to 0 f of x does not exist तो रॉन्ग बोल है सबको देखा है रॉन्ग बोल है बता सकते हो भाई कैसे अरे भाई x tends to 0 tends to x tends to 0 is there any doubt तो ग्रेटेस्ट रियल पार्ट कैसा आएगा हमेशा 0 अरे 0 के नियर टू ग्रेटेस्ट रियल पार्ट कैसा 0 तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा सर LHL हो चाहे RHL एग्जिस्ट करेगा लिमिट एग्जिस्ट अच्छा f of 0 कितना 0 तो डिसकंटीन्यूअस नहीं कंटीन्यूअस ये दोनों रॉन्ग हो दैट एग्री अच्छा नॉन डिफरेंशियल ये बोला इज नॉट डिफरेंशियल एट x equal to 0 इज नॉट differentiable at x equal to 0 not differentiable at differentiable not differentiable होना चाहिए इसका ग्राफ बना के ठीक है सुनो ग्राफ बना के डिस्कस करेंगे ये बटे x का pi by 2 3 pi by 2 और ये कितना आ गया माइनस pi by 2 जीरो पर कैसा ऐसे आएगा इसके बाद ठीक है ना अच्छा देखो 0 प्लस h तो यहां भी आएगा और 0 माइनस अच्छा ये डिफरेंशियल है ये डिसकंटीन्यूअस हो गया भाई tan x अरे tan x टेंड्स टू इंफिनिटी तो ग्रेटेस्ट रियल पार्ट में कुछ चेंज होगा सुनो यहां से आगे tan x क्या ये क्या है देखो यहां से x टेंड्स टू 0 प्लस h तो tan स्क्वायर 0 प्लस h ये ग्रेटेस्ट रियल पार्ट कितना है 0 ये रहा एक्चुअल ग्राफ वहां तक जहां तक ठीक है ना रेडी लेकिन x टेंड्स टू 0 माइनस h 0 माइनस h तो tan स्क्वायर 0 माइनस h उल्टा कर दीजिए आप प्लस सॉरी ये tan स्क्वायर x का नहीं ये एक्चुअल में tan I think I have done this wrong question. जैसे स्क्वायर आ गया देखो सुनो मेरी बात में ग्राफ बनाने सॉरी tan स्क्वायर x का कैसा आता है देखो ध्यान से ये tan x का ये होता है इसका नीचे है ऐसे ही सॉरी ठीक है ना लेकिन स्क्वायर करना तो नेगेटिव पार्ट का हो जाएगा ऊपर से उसके बाद ये बैठेगी सिमिलर केस ये अब 0 प्लस h तो 0 माइनस h 0 प्लस h तो कैसा लिमिट एग्जिस्ट करेगा 0 प्लस h के नियर ग्रेटेस्ट
बार कितना है 0 और 0 माइनस है 0, ये तो एक्सिस्ट है। इसमें क्या हो रहा है डायगोनल। अब देखो कंटीन्यूअस नहीं है, समझ में आया? कंटीन्यूअस नहीं है क्योंकि यहाँ पे अपने कॉर्नर पॉइंट डिसकंटीन्यूअस, ये करेक्ट है, ठीक है ना। f(x) इज नॉट डिफरेंशियल एट x = 0, ये भी करेक्ट है। कॉर्नर पॉइंट मिल गया। ओहो सॉरी, इसने बोला है कंटीन्यूअस नहीं है तो डिसकंटीन्यूअस है ना, तो करेक्ट है सॉरी। लेकिन यहाँ पे 0 पर कैसा मिला है कॉर्नर पॉइंट मिला तो नॉन डिफरेंशियल, तो ये ऑप्शन क्या है, ठीक है ना। रेडी? कोई दिक्कत होगी? जहाँ कंटीन्यूअस है कॉर्नर पॉइंट मतलब ये मतलब फंक्शन डिसकंटीन्यूअस, कॉर्नर पॉइंट मतलब होता है फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियल और 0 के नियर और दिख रहा है तो ग्रेटेस्ट कितना कैसा है 0, ठीक है ओके। तो कौन सा आएगा f(x) इज नॉट डिफरेंशियल एट x = 0, ठीक है ओके। तो आज कितने का ओके, नेक्स्ट क्लास हम इस टॉपिक को फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना। अब कुछ भी नहीं होता है, 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कराने और नेक्स्ट क्लास टॉपिक फिनिश हो जाएगा डिफरेंशियलिटी। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हमारा एक टॉपिक ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, डन हो चुका है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन करा लिए, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बेस पे और भी क्वेश्चन कराऊंगा एडवांस लेवल के, ठीक है ना। तो संडे को अपना टेस्ट होगा कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी, टाइमिंग वही है 2 PM ओके, टाइमिंग वही है 2 PM to 3 PM, ठीक है ना। क्वेश्चंस वही मिलेंगे ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन के समथिंग सिंगल करेक्ट है, मतलब मैं वही दूंगा पैटर्न वही होगा वैसे, ठीक है ना ओके। और प्रिपेयर रहना, बी रेडी। आज क्या हो गया थर्सडे, तो नेक्स्ट संडे को मिलते हैं। आज के लिए काफ़ी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।